फिलिप सिडनी। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फिलिप सिडनी के बारे में। ही वॉज बोर्न इन 1554 एंड डैड इन 1586। तो चलिए अब शुरू करते हैं। फिलिप सिडनी वॉज बोर्न एट पेनशर्ट इन कैंट ऑन द 29 नवंबर 1554। फिलिप सिडनी का जो जन्म है वो हुआ था पेनशर्ट में, कैंट में 29 नवंबर 1554 को। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ सर हेनरी सिडनी एंड लेडी मैरी डडली। ये क्या थे? इनके फादर के नाम है सर हेनरी सिडनी और मदर का नाम है लेडी मैरी डडली। ये उनके सबसे बड़े बेटे थे। हिज फादर वॉज ए क्लोज कंपेनियन of the young King Edward VI and continued to serve his country under Queen Mary and later Queen Elizabeth। तो अब इस लाइन में क्या है, फिलिप सिडनी के फादर का इंट्रोडक्शन दिया गया है। उनके फादर जो थे वो एक क्लोज कंपेनियन यानी कि क्लोज फ्रेंड या फिर साथी थे किसके? यंग किंग एडवर्ड सिक्स के, जिन्होंने क्या किया था? क्वीन मैरी और क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे अपने देश की सेवा की थी। हिज मदर वॉज द डॉटर ऑफ जॉन डडली नॉर्थम्बरलैंड and the sister of Robert Dudley, the first Earl of Leicester। जो उनकी मदर थी, फिलिप सिडनी की जो मदर थी वो किसकी बेटी थी? जॉन डडली की बेटी थी, जो थे नॉर्थम्बरलैंड के ड्यूक थे, फर्स्ट ड्यूक थे। और उनकी जो मदर के ब्रदर थे उनका नाम था रॉबर्ट डडली, जो कौन थे? फर्स्ट अर्ल ऑफ लेसेस्टर थे। ठीक। सिडनी वॉज नेम्ड आफ्टर हिज गॉड फादर किंग फिलिप सेकेंड ऑफ स्पेन। सिडनी का जो नामकरण हुआ था, सर फिलिप सिडनी का जो नामकरण हुआ था वो उनके गॉड फादर किंग फिलिप सेकेंड के नाम पर रखा गया था। सिडनी अटेंडेड श्रीव्सबरी स्कूल विद हिज लाइफ लॉन्ग फ्रेंड फुल्की ग्रीविल। जो सिडनी थे उन्होंने श्रीव्सबरी स्कूल से अपनी एजुकेशन गेन की थी और अपने फ्रेंड के साथ उन्होंने इस स्कूल को अटेंड किया था। उनका नाम था फुल्की ग्रीविल। He later studied at Christ Church, Oxford, but left without taking a degree in order to travel the continent and complete his education in an alternative way। अब क्या हुआ था आगे? जो फिलिप सिडनी थे उन्होंने क्रिस्ट चर्च से अपनी एजुकेशन ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया था? बिना डिग्री लिए ही जो ऑक्सफोर्ड था उसको लेफ्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनको ट्रैवलिंग करनी थी और उनके पास अब एक अल्टरनेटिव वे था अपनी एजुकेशन को गेन करने के लिए। उन्होंने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया था? फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड ऑस्ट्रिया, यहाँ पे उन्होंने ट्रैवल किया था। अब पढ़ते हैं हम फिलिप सिडनी के लिटरेरी करियर एंड वर्क्स के बारे में। In 1575, Sidney returned to England and became a courtier at the court of Queen Elizabeth। 1575 में जब फिलिप सिडनी जो है इंग्लैंड वापस आए थे, ये कॉर्टियर बन गए थे क्वीन एलिजाबेथ के कोर्ट में। ये तो आप सबको पता ही है कि जो फिलिप सिडनी है वो एलिजाबेथन पोएट्री के अंडर आते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, तो इसलिए यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ का जिक्र है। It was here that he first made the acquaintance of Penelope Devereux। ये किसके पहले जानकार बने थे? ये पहले जानकार बने थे पेनालोप डेवरिस्क के, द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ लॉर्ड एसेक्स, अ गर्ल ऑफ ओनली 12 years ऑफ एज। जो पेनालोप डेवरिस्क थी वो किसकी सबसे बड़ी बेटी थी? वो लॉर्ड एसेक्स की सबसे बड़ी बेटी थी। इट वॉज to her that Sidney dedicated his sonnet sequence Astrophel and Stella। जो फिलिप सिडनी ने अपना सोनेट सीक्वेंस लिखा था एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, वो इन्होंने इनको डेडिकेट किया था। इन 1583 सिडनी रिसीव द टाइटल ऑफ नाइटहुड। 1583 में फिलिप सिडनी ने नाइटहुड का टाइटल जो है वो गेन किया था। When news of the projected marriage of Queen Elizabeth to the Duke of Anjou, the Roman Catholic heir to the French throne, became known, this roused Sidney to take action। प्रोजेक्टेड मैरिज का मतलब होता है अनुमानित शादी, मतलब अंदाजा लगाया जाना कि इन दो लोगों की शादी हो सकती है। जब ये न्यूज़ आई कि क्वीन एलिजाबेथ ड्यूक ऑफ ऑन्जू द रोमन कैथोलिक से शादी कर सकती है, तब क्या हुआ था? तब फिलिप सिडनी के अंदर एक एक्शन लेने का
उत्तेजित हुए थे, वो एक्शन लेने के लिए, राउज्ड मतलब होता है बेचैन होना, उत्तेजित होना कोई एक्शन लेने के लिए. He wrote an extremely bold letter to Queen expressing his opposition to the match, and as a result, he swiftly became the object of her severe displeasure. क्या हुआ था, फिलिप सिडनी ने एक बोल्ड लेटर लिखा था जिसमें उनका गुस्सा था. क्वीन एलिजाबेथ को वो लेटर लिखा था जिसमें फिलिप सिडनी का गुस्सा था इन सब ये जो सब चीज़ें हो रही थी इनके अगेंस्ट. लेकिन तभी क्या हुआ, ही स्विफ्टली बिकेम, ये लेटर की वजह से था कि वो बहुत जल्दी क्या बन गए, एक डिस्प्लेजर चीज़ बन गए, बस एक ऑब्जेक्ट बनकर रह गए थे जो किसी को भी पसंद नहीं थे अब उस कोर्ट में. रिटायरिंग फ्रॉम कोर्ट टू अवॉइड द क्वींस रॉथ, रॉथ मतलब होता है गुस्सा. सिडनी स्पेंड सेवरल मंथ्स लिविंग ऑन द एस्टेट ऑफ हिज सिस्टर मैरी हर्बर्ट. अब क्या हुआ था, क्योंकि फिलिप सिडनी ने इतना बोल्ड लेटर लिखा था जो सर्कमस्टांसेस थी उनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी, तो उनको कोर्ट से जाहिर सी बात जाना था. तो जब वो जा रहे थे, जाते टाइम उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ का जो गुस्सा था उसको पूरी तरह से अवॉइड किया और उन्होंने अपने बहुत सारे महीने अपनी सिस्टर मेरी हर्बर्ट के पास स्पेंड किए. काउंटेंस ऑफ पेम्ब्रोक एंड राइटिंग द पेस्ट्रोल रोमांस आर्केडिया. तो उस टाइम पे क्या था, फिलिप सिडनी ने अपना क्रिएशन लिखा था जो था एक पेस्ट्रोल रोमांस जिसका नाम था आर्केडिया. चलिए अब हम बात करते हैं फिलिप सिडनी के कुछ मेजर वर्क्स की. द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया जो लिखी गई थी 1590 में, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला 1591, एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री. An apology for poetry has one more name, that is a defense of poesy and the defense of poetry. It was written in 1595. So this was the full introduction of